आइए बाबा, आइए आइए बाबा। बाबा, हमारे घर में एक बड़ा खतरनाक प्रेत है, उसको भगा दीजिए। फिक्र मत कर बच्चा, मैं हूं पीर बाबा, भूत भगाकर बनूंगा अमीर बाबा। मैं हूं पीर बाबा। जय हो पीर बाबा की। हट जाओ बच्चा, ओवन में बर्गर चलने दे, बाबा को मंत्र कर ले दे। अला बांधो, पला बांधो, गला बांधो, भूत बांधो, गला बांधो, प्रेत बांधो, नाड़ा बांधो, कंजूसिंग बांधो। मैं हूं पीर बाबा। पीर बाबा। लगता है अब तो अतुल सर को ही बुलाना पड़ेगा। और संकेत, कैसे याद किया? आइए सर। गुरुकुल में तो तुम टॉपर थे, यहाँ किन नमूनों के साथ लग गए? ये नमूना किसको बोला? अरे नहीं सर, मैं यहाँ मजबूरी में आया हूँ। पैसों की थोड़ी तंगी थी और वैसे भी मेरा ये लास्ट ईयर है। अगले साल तो मेरी इंजीनियरिंग कंप्लीट हो जाएगी। और वहां भी तुम टॉप ही करोगे। बापू गुरुकुल के कमल चाहे कैसा भी कीचड़ हो, खिलकर ही रहते हैं। यही तो पूज्य गुरुदेव की सीख है। क्या बापू के गुरुकुल से? अरे रुकिए सर, उसी कमरे में प्रेत आत्मा है। तेरा तो सर भी गया। रुको अभी, ये तो सिर्फ ट्रेलर है, क्लाइमेक्स अभी बाकी है। क्या सर, आपका अंदाज अभी तक बदला नहीं है। मेरा अंदाज तो नहीं बदला, पर देश का अंदाज जरूर बदल गया है। कुछ समझा नहीं सर।
समझाए ना। आओ बैठो बैठो। जान निकालो। देखो, पहले तो मैं अंदर गया और थोड़ी छानबीन की। वहां पर एक टेबल पर एक लैपटॉप था। उस लैपटॉप के डेस्कटॉप पर द कंजूसिंग मूवी थी। उस द कंजूसिंग मूवी वाले प्रेत ने मुझ पर पीछे से हमला कर दिया, पर मेरा कुछ बिगाड़ ना पाया, क्योंकि मेरे पास ओमकार युक्त गुरु मंत्र की पावर है और ये भूत प्रेत आदि ओमकार युक्त गुरु मंत्र के जापक को प्रभावित नहीं कर सकते हैं। बस समर्थ सदगुरु से मिला होना चाहिए। फिर मैंने थोड़ा सा आज्ञा चक्र पर ध्यान किया तो मुझे इस रूम की सारी हिस्ट्री दिख गई। उस कमरे में एक लड़का था जो हॉरर मूवी देखते देखते मर गया। फिर उसी हॉरर मूवी के प्रेत का रूप उसने आखिर में ले लिया और अब उसी की प्रेत आत्मा उस कमरे में उस रूप में भटक रही है। इस घर के मालिक, जिनका वो लड़का था, हिंदू होते हुए भी सनातन धर्म को नहीं मानते होंगे, इसलिए उस लड़के का श्राद्ध नहीं किया, जिसके परिणाम स्वरूप वो लड़का प्रेतात्मा बनकर उस कमरे में भटक रहा है। मान गए सर आपको। आज तक आपके अलावा उस कमरे से कोई भी सही सलामत वापस नहीं आ पाया है। हम लोग को उस प्रेत से मुक्ति कैसे मिलेगी? अब भी तुम नहीं सुधरे। तुम लोगों की लापरवाही के कारण आज भी वो लड़का मुसीबत में फंसा है। चंद पैसे बचाने के चक्कर में तुमने आज उसे इतनी बड़ी मुसीबत में डाल दिया। खैर, शायद यही नीति होगी। अब उस प्रेत की मुक्ति का समय आ चुका है। शायद यही ईश्वर की इच्छा हो। अभी श्राद्ध पक्ष चल रहा है और आज से ठीक 6 दिन बाद सर्वपितृ अमावस्या होगी। हमारे सनातन धर्म में चींटी से लेके हाथी पर्यंत के सभी जीवों की सद्गति के लिए श्राद्ध करने का विधान है। तो इस सिद्धांत और वैदिक पद्धति के अनुसार तुम लोग उस लड़के का श्राद्ध करो, पूरी विधि से श्राद्ध करो। उस प्रेतात्मा की सद्गति हो जाएगी। पर सर, ये सब तो कैसी दकियानुसी बातें हैं। श्राद्ध करने से किसी की सदगति कैसे हो सकती है? यही तो विडंबना है। जहां विदेशों में भी लोग भारतीय संस्कृति को अपना रहे हैं और वहीं हमारे भारतीय लोग अपनी ही संस्कृति को दकियानुसी कहते हैं। हॉलीवुड एक्टर सिल्वेस्टर स्टालोन का मरा हुआ बेटा उसे सपने में दिखता था। उसने भारतीय संस्कृति के अनुसार भारत में आकर श्राद्ध करवाया। उसके बाद वो उसे सपने में दिखना बंद हो गया। और यहां तुम जैसे MA फेल और 4th ईयर में फंसे लोग इसका मजाक उड़ाते हैं। ऐसे ही लोगों के कारण इन प्रेतात्माओं की संख्या बढ़ रही है। नहीं सर, हम लोग अब श्राद्ध विधि को जरूर करेंगे। और कोई चारा भी तो नहीं है? तो आज हम सब इस घर में जो पीड़ित प्रेतात्मा उपस्थित है उसकी सद्गति के लिए पूरे तन मन धन से हम ये विधि संपन्न करेंगे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं स्वधा देव्ये स्वाहा। ओम ये आपके सामने जो पिंड है उपस्थित, अब हम इन पिंडों का पूजन करेंगे। स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं स्वधा देव्ये स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं स्वधा देव्ये स्वाहा। सभी दिवंगत आत्माओं के लिए और इस घर में जो पीड़ित आत्मा उपस्थित है उस सहित सभी दिवंगत आत्माओं की सद्गति के लिए हम शुभ संकल्प करेंगे कि हे प्रभु, हमारे इस श्राद्ध तर्पण से आप संतृप्त हो, आप इसे ग्रहण करें और आप अपनी आगे की गति को प्राप्त हो। ऐसी शुभकामना हम आपके लिए करते हैं। हरिओम हरिओम हरिओम। जैसा कि वर्तमान समय है, मैकॉले शिक्षण पद्धति के कारण अधिकतर हिंदुओं को भी इस श्राद्ध विधि की महिमा का पता नहीं। सत्साहित्य प्रस्तुत किया गया है श्राद्ध महिमा नाम का। इसमें सविस्तार पूरी श्राद्ध विधि बताई गई है। क्यों करना चाहिए, उसका वैज्ञानिक अर्थ क्या है, वो सब हमको इसमें मिलेगा। और जैसा कि सर्वपितृ अमावस्या व महालय श्राद्ध की तिथि को हम ये विधि संपन्न करेंगे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं स्वधा देव्ये स्वाहा। आप सभी अवश्य उठाएं। तो ये मैं चाहूंगा कि ये साहित्य आप भी पढ़ें, अपने परिजनों को भी पहुंचाएं। ये लीजिए।